प्रश्न 1, निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनें। x 5 से कितना अधिक है? x 5 से कितना अधिक है? तो इसका उत्तर होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि x जो है 5 से कितना अधिक है, तो x बड़ा हुआ, x बड़ा है तभी पूछ रहा है कि x जो है 5 से कितना अधिक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछता, अगर कि 10, x के जगह पे 10 होता, 10 5 से कितना अधिक है, ये अगर पूछता तो हम क्या करते, 10 - 5 यानी 5 अधिक है। या पूछता 10 6 से कितना अधिक है, तो 10 - 6 करते यानी 4 आता। तो उसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है x 5 से कितना अधिक है, तो x बड़ा है 5 छोटा है, तो x 5 से कितना अधिक है, तो x में से 5 घटाएंगे तभी पता चलेगा, यानी पहला इसका उत्तर होगा x - 5। 5 में कितना से गुना किया जाए कि वह a हो जाए, तो 5 में कितना से गुना किया जाए कि वह a हो जाए, तो इसका उत्तर होगा 4। देखिए कैसे, तो प्रश्न पहला का b, तो कह रहा है 5 में कितना गुना किया जाए, तो देखिए 5 है, a हो जाए, तो a तो ऊपर ही रखेंगे, 5 को हटाना है तो बटा में 5 लिखना होगा। कह रहा है 5 में कितना से गुना किया जाए कि वह a हो जाए, तो a बटा 5 से गुना करेंगे तभी देखिए 5 से 5 कट गया, कितना आ जाएगा, a आएगा। तो a बटा 5 से गुना करेंगे क्योंकि a उसको लाना है, a लाना है हमें उत्तर, और 5 को हटाना है तो बटा में 5 लिखेंगे और गुना कर देंगे, क्योंकि गुना करने के लिए कह रहा है, तो a बटा 5 से गुना किया जाए तभी 5 5 खत्म हो जाएगा, a बचेगा, तो इसका उत्तर होगा 4। तो इसका उत्तर होगा, देखिए a बटा 5। प्रश्न सी, दो लगातार संख्याओं का योगफल 53 है, उनमें एक संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी, तो दो लगातार संख्याओं का योगफल कितना है 53, उनमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो योगफल दिया हुआ है 53, ठीक है, योगफल 53 दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 53 - x, क्योंकि योगफल दिया हुआ है दो लगातार संख्याओं का और एक संख्या दिया हुआ है x, तो 53 में से x घटाएंगे तभी दूसरी संख्या मालूम होगा, ठीक है, क्योंकि दो लगातार संख्याओं का योगफल 53 दिया हुआ है, एक संख्या x दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 53 में से x घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है दो लगातार संख्याओं का योगफल 10, ठीक है, 10 दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है 4, दूसरी संख्या मान लीजिए पूछ रहा होता, तो 10 में से 4 घटाते तब तो कितना आएगा 6, यानी दूसरी संख्या 6 होगा, तभी देखिए 6 जोड़ 4 कितना होता है 10, तो एक संख्या दिया हुआ है और योगफल दिया हुआ है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तभी दूसरी संख्या आएगा। प्रश्न डी, सीता के पास 100 रुपया के 15 नोट हैं, तो सीता के पास कुल रकम होगा, तो देखिए डी का उत्तर होगा, कह रहा है 100 रुपया के 15 नोट सीता के पास है, तो x गुना 15 रुपया हो जाएगा सीता के पास, क्योंकि 100 रुपया का 15 नोट है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर कहता कि 10 रुपया का 15 नोट, तो 15 गुना 10 करती यानी 150 रुपया, ठीक है, तो उसी तरह कह रहा है 100 रुपया का 15 नोट, तो x गुना 15 यानी इसका उत्तर होगा 15x रुपया, ठीक है, 15x रुपया इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि दूसरा विकल्प में है, तो इसका उत्तर होगा दूसरा 15x रुपया, गुना कर देंगे तो इसका उत्तर होगा 15x रुपया। प्रश्न ई, किसी त्रिभुज के दो कोण x डिग्री तथा y डिग्री हैं, तो तीसरा कोण होगा, तो प्रश्न ई, दो कोण दिया हुआ है त्रिभुज का, तीसरा कोण पूछ रहा है, तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दो कोण दिया हुआ है, कौन कौन, x डिग्री और y डिग्री, तो ये दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री में से घटाएंगे तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। दो कोण अगर मालूम है, देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, ये दिया हुआ है x डिग्री, ये दिया हुआ है y डिग्री, ये पूछ रहा है, ठीक है, तो तीनों कोणों का योगफल होता है 180,
तो 180 डिग्री में से एक्स और वाई को जोड़ करके घटा देंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये दिया हुआ था, अगर देखिए अगर ये दिया हुआ है 50 डिग्री और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इस कोण का माप कितना हो जाएगा? 100 में से 50 30 80 को घटा देंगे। 50 30 कितना हुआ? 80। तो 100 में से 80 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180 में से, माफ़ कीजिए, 180 में से 80 को घटाएंगे, क्योंकि तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 50 जोड़ 30 यानी 80 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 8 में से 8 गया 0, 1 यानी 100 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो उसी तरह x डिग्री और y डिग्री दिया हुआ है, तीसरा कोण पूछ रहा है त्रिभुज में, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से घटा देंगे x डिग्री जोड़ y डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। तो इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प 3, 180 डिग्री माइनस x डिग्री जोड़ y डिग्री।